सबसे पहले आप सभी देशवासियों, जिलेवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश मना रहा 73वां गणतंत्र दिवस, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ परेड, Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए पुष्प। गणतंत्र दिवस समारोह में पीएम मोदी की खास टोपी की चर्चा, सैल्यूट भी अलग दिखा। जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया, पत्नी ने ग्रहण किया। रेलवे ने स्थगित की एनटीपीसी और श्रेणी 1 की परीक्षाएं, जांच के लिए बनाई समिति। दुनिया की पहली गर्भवती मम्मी मिस्टीरियस लेडी की सिटी स्कैन से पता चला पेट में भ्रूण सुरक्षित, लेकिन हड्डियां गायब थी। युद्ध छिड़ा तो तहस नहस हो जाएगा यूक्रेन, ब्रिटेन की चेतावनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी तबाही होगी। कैटरीना कैफ ने मालदीव से शेयर की फोटो तो फैंस बोले उर्फी जावेद को कॉपी। युवराज सिंह बेटे के पिता बने, पूर्व क्रिकेटर ने लोगों से की खास अपील। और ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के लिए खुशखबरी, आईपीएल के लिए पाक दौरा छोड़ने की होगी इजाजत। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। दिल्ली में समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है। बता दें, समारोह को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें। पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने ट्वीट करके सभी को बधाई दी है। देश आज 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद हुए करीब 26,000 जवानों को नमन किया। इसके बाद पीएम मोदी राजपथ पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजपथ पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद परेड की शुरुआत हुई। परेड में सबसे आगे हॉर्स कवेलरी 61 की पहली टुकड़ी रही। यह दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कवेलरी रेजिमेंट है। गणतंत्र दिवस परेड में वाइन ग्लास परफॉर्मेंस में 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और राजपथ पर पुष्प बरसाए। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इंडिया गेट पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तरह की टोपी और गमछा पहना हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर खास अंदाज में तिरंगे को सलामी दी। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की टोपी पहने हुए थे। इस टोपी पर ब्रह्म कमल छपा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर का गमछा पहना हुआ था। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में तिरंगे को सलामी की, वो नौसेना को समर्पित था। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सुबह सबसे पहले 10:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहे। 15 मिनट बाद यानी 10:15 पर पीएम राजपथ पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला घोड़ों पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के साथ राजपथ पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। 10:26 पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। 10:28 पर राष्ट्रपति सलामी मंच पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत
अशोक चक्र प्रदान किया। उनकी पत्नी रीता रानी शांतिकाल में वीरता का सबसे बड़ा पदक ग्रहण किया। राजपथ पर 90 मिनट तक परेड हुई, जो करीब 11:45 पर समाप्त हुई। इसके बाद थल सेना, वायुसेना और नौसेना का फ्लाइट पास्ट हुआ। परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और श्रेणी 1 की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। इस परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ था। रेलवे ने परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच की समिति गठित की है। रेलवे प्रवक्ता ने बुधवार 26 जनवरी 2022 को सुबह जानकारी दी कि उम्मीदवारों के विरोध के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षा स्थगित की है। इसके साथ ही रेलवे ने प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों की शिकायत की जांच के लिए समिति गठित की गई है। 2000 साल पुरानी एक मम्मी के पेट में सुरक्षित भ्रूण मिला है। यह भ्रूण ठीक वैसा ही है जैसे अचार कई साल तक प्रीजर्व रहता है। इसे मिस्र की पहली गर्भवती मम्मी माना जा रहा है। मौत के वक्त इस महिला की उम्र करीब 30 साल रही होगी। उसकी मौत 1st सेंचुरी BC में हुई होगी। मम्मी को रिसर्च ने मिस्टीरियस लेडी का नाम दिया है। भ्रूण का पता लगाने के लिए उसका CT स्कैन किया गया था। इसके बाद यह हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। यूक्रेन मसले को लेकर यूरोप और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही होगी। पश्चिमी देश इस तबाही को रोकने के लिए पूरी तरह एकजुट है। जॉनसन ने कहा, यूक्रेन के लोगों को अपने देश की रक्षा करने का नैतिक और कानूनी अधिकार है। मेरा मानना है कि यूक्रेनी एकजुट होकर किसी भी हमले का विरोध करेंगे। हालांकि इस तबाही से किसी को फायदा नहीं होगा। रूस एक ऐसे देश को बर्बाद कर देगा जिसे स्लावों ने मिलकर बनाया है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने पिछले महीने शादी की। वह हनीमून पर मालदीव गई थी। बताया जा रहा है कि वो ब्रांड सूट के लिए मालदीव गई थी, जहां से वो लगातार फोटो और वीडियो भी शेयर कर रही है। कैटरीना कैफ ने एक स्विमिंग सूट में अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें वो कमाल के अंदाज में नजर आ रही है। कैटरीना कैफ के इन फोटोज को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन कुछ फैंस ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके इस फोटो में मजेदार कमेंट्स भी किए हैं। एक फैंस ने लिखा, उर्फी जावेद को कॉपी करना है इनको भी। इस तरह उनके इस फोटो पर दिलचस्प कमेंट्स आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह पिता बने हैं। उनकी पत्नी हेजल क्रिश ने बेटे को जन्म दिया है। युवराज ने मंगलवार यानी 25 जनवरी 2022 को सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लोगों से एक अपील भी की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल किच ने भी अपने इंस्टाग्राम पर मां बनने की जानकारी दी है। युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हमारे सभी फैंस, परिवार और दोस्तों, हमें इस खबर को शेयर करते हुए काफी खुशी हो रही है कि भगवान ने हमें आशीर्वाद में बेटा दिया है। हम इस तोहफे के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारी निजता का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम नन्ही सी जान का इस दुनिया में स्वागत कर रहे हैं। लव हेजल एंड युवराज। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में 8 की बजाय 10 टीमों का होने जा रहा है। आगामी सीजन के मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा और मई के अंत तक चलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने कुछ दिन पहले इस बात की पुष्टि की थी। IPL की तारीखों का टकराव पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मेल खाएगा, खासकर 3 मैचों की वनडे सीरीज और इकलौते T20 इंटरनेशनल मैच से। अब इसे लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने इसे लेकर बड़ी बात कही है। बेली ने कहा कि IPL से जुड़े खिलाड़ियों को इस मेगा इवेंट में भाग लेने के लिए भारत जाने से पहले सीरीज के बीच में अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी।